नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के गरुड़ बैजनाथ को पर्यटन हब बनाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं आज गरुड़ बैजनाथ पहुंचे पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार प्रदेश को पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। जिले में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का लोकार्पण करने के दौरान कैबिनेट मंत्री ने महाराज पौराणिक देवालयों को नई पहचान दिलाने के लिए सर्किटों से जोड़ने की बात कही। के अंदर ये हमने सिंचाई विभाग का जो है 1,68,44,000 में ये जनपद बागेश्वर के विकासखंड बागेश्वर के जिला पंचायत खनौली की भूमि आवासीय भवनों की पुंगर नदी एवं उसकी उपनदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना का ये है लोकार्पण हुआ है। और पर्यटन विभाग में केंद्र पोषित स्वदेश योजना में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत 28 करोड़ 89 लाख मात्र में ये पर्यटन सुविधाओं के विकास का जो आज लोकार्पण हुआ। बागेश्वर में आज आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बीते दिनों चलाए गए सेल्फी विद स्कूल अभियान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। पार्टी के व्हाट्सएप नंबर पर आम जनता ने बदहाल स्कूलों की फोटो और वीडियो साझा की हैं, जिसे आज आप कार्यालय में प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। इस दौरान उन्होंने इस अभियान के जरिए प्रदेश सरकार की जमीनी हकीकत से जनता को रूबरू कराया है। विगत दिनों से हमारे द्वारा सेल्फी विद स्कूल का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। गांव-गांव से स्कूलों की जर्जर हालत को लोगों ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, कि सरकार को चेताने का प्रयास किया कि स्कूलों की क्या हालत है। कि जब हमने इस उत्तराखंड के स्कूलों की बात की, हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जब उत्तराखंड आए थे तो इस बात पर बहुत बड़ी बहस हुई थी, डिबेट हुई थी कि आप अपने जो विकास के 5 कार्यों को गिनाएं। शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूलों की स्थितियां अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। मानव के जीवन का पहला आधार है शिक्षा। इसलिए जो शिक्षालय हैं, जो विद्यालय हमारे हैं, उनकी परिस्थितियां इतनी खराब हैं आज की डेट में, तो आपको इन पिक्चरों के माध्यम से, इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिख रहे होंगे। आज हमने प्रत्येक जगह पर जहां जहां भी हम लोगों के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमने प्रदर्शनी के माध्यम से कोलाज बनाकर दीवारों पे लगाकर जो है ये संदेश उत्तराखंड सरकार को देने का काम किया है कि स्कूलों की हालत बहुत खराब है। बागेश्वर के सरयू बगड़ में आज कुली बेगार प्रथा के अंत की शताब्दी वर्ष पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरयू नदी का जल लेकर संकल्प लिया। साथ ही कुली बेगार प्रथा के अंत के 100 साल पूरे होने पर 100 लोटे जल चढ़ाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम ने बागेश्वर आने पर सरयू बगड़ में हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में होने की बात कही। तो हूँ कुली बेगार आंदोलन के जो 100 वर्ष पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में उस आंदोलन के नायकों को प्रणाम करने और माँ सरयू को और भगवान बागनाथ को प्रणाम करने, और यहाँ मैंने संकल्प लिया, वो मेरा व्यक्तिगत संकल्प है कि हे माँ सरयू, मैंने कहा हे भगवान बागनाथ जी, और इस कुली बेगार प्रथा के खात्मे की पवित्र धरती से हमको इतनी ताकत दीजिए कि उत्तराखंड की राजनीति के अंदर जो पार्श्विक धन की शक्तियाँ सभी राजनीतिक दलों पर हावी होने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ मैं जन जागृति फैलाने के काम में सफल हूँ। बागेश्वर में आज रिटायर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन देकर पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही इस दौरान जिले में दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी ज्ञापन देकर कर्मचारियों ने अपनी समस्या बताई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के द्वारा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी को एक ज्ञापन दिया गया स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हम सभी साथियों की ओर से।
बागेश्वर में आंदोलनकारी मोहन पाठक और रमेश राम ने सरयू तट में मौन साधना की शुरुआत की है। बता दें कि बागेश्वर में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और सुशीला तिवारी को एम्स का दर्जा देने की मांग को लेकर साधना जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में कोई काम नहीं कर रही हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री खुद के इलाज के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। वहीं मोहन पाठक ने बताया कि उनकी साधना 2 दिन तक चलेगी, जिसके बाद जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। अस्पतालों की जो दुर्दशाएं हो रही हैं, इसको लेकर के मोहन पाठक जी पिछले कई सालों से चल रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ पकड़ में और ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मोहन पाठक जी हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं हल्द्वानी के। तो मैं अल्मोड़ा का जो है छात्र संघ में पदाधिकारी रहा हूँ, पूरन सिंह रौतेला। मोहन पाठक जी हमारे सहयोगी हैं। बागेश्वर में आज बसपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 65वां जन्मदिवस मनाया। इस दौरान बसपा के प्रदेश महासचिव सतपाल सिंह ठुकराल ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। हमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है। इसमें मुझे जो है यहाँ बागेश्वर में मुख्य अतिथि के रूप में भेजा गया और यहाँ पे मेरे आने पर इन लोगों ने बहुत मान सम्मान किया और ख़ास करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस के अवसर पर तमाम महिलाएं आपके बीच में आई हैं। बागेश्वर में आज राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से गरुड़ के ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान केंद्र के वॉलंटियर प्रमोद जोशी ने कैच द रेन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। जिला युवा समन्वयक स्निग्धा मैम के नेतृत्व में इन दिनों राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत गरुड़ क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को कैच द रेन प्रोग्राम के लिए जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान में नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर द्वारा गरुड़ के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत जो है कैच द रेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जो है लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि वे जो है जल को किस प्रकार से क्या कहते हैं जो रेन का जल है, वर्षा का जल है, उसको सुरक्षित करें अपने लिए। बागेश्वर में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके चलते पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राथमिकता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को कार्यस्थल पर 1 घंटा पहले पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए सीएमओ कार्यालय एवं जिला चिकित्सालय बागेश्वर में वैक्सीनेशन का कार्य होना है, जिसमें वेबकास्टिंग भी की जाएगी। हमारा इनॉग्रेशन है वैक्सीनेशन का और उसके लिए हमारी 2 साइट्स हमने चिन्हित करी है। एक हमारा जो सीएमओ कार्यालय में है और सेकंड साइट हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके लिए हमारी सारी जो तैयारियां हैं वो हमने कर ली है और अभी हमने उसी का रिव्यू किया है। लास्ट फाइनल जो हमें एक बार रिव्यू हमने कर लिया उसका। तो उसमें बेसिकली हमारी सारी जो ड्यूटीज़ है, उनकी ट्रेनिंग है, वो हमने कई बार उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करवा दी है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।